ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 सितंबर से 22 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार उनका राशि परिवर्तन होता है, कई ग्रहों के साथ उनके योग संबंध बनते हैं, कई भावों में वो जाते हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। उनकी विशेषता यह है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटी पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता वृश्चिक के लिए, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, सब कुछ हर चीज़ की विवेचना करने का अपने स्तर पर प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर से मानना है कि यदि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं पता तो चंद्र राशि सेकेंड ऑप्शन बन ही जाती है। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे 16 तारीख को सुबह के 5 बजे और 18 तारीख सुबह के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना बहुत मिश्रित सा प्रभाव देता है, क्योंकि आपके लिए भाग्येश हैं और केंद्र भाव में आ रहे हैं। त्रिकोणेश केंद्र भाव में यानी कि राजयोग तो बना ये, और यहाँ पे चौथे घर के स्वामी के साथ भी हैं, ये भी राजयोग है। यहाँ पर बुध की दृष्टि है जो लाभेश हैं। तो ये चीज़ साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं भौतिक रूप से कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पर अच्छी हो सकती हैं। कैसे? वाहन खरीदना था, प्रॉपर्टी खरीदनी थी, उसके लिए अच्छे योग हैं। लेकिन चंद्रमा चौथे भाव में, जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता ही होगा कि कार को भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं, और यहाँ पर शनि के साथ भी है यानी कि विष दोष भी हो गया, और बुध का प्रभाव भी है, और बुध खुद अष्टमेश है, और बुध का प्रभाव चंद्रमा पर क्या करता है? कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा टाइम है, प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराने के लिए ठीक टाइम है, वाहन खरीदने के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन मानसिक स्तर पर बहुत परेशानियां रहेंगी। चौथे भाव में विषदोष बन गया यानी कि घर में कलह कलेश हो सकता है, और अष्टमेश की स्थिति यानी कि घर में किसी की तबीयत भी बिगड़ सकती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वृश्चिक वाले जो लोग होते हैं उनके घर में, लग्न वालों की स्पेशली बात कर रहा हूँ, वृश्चिक लग्न वालों की, कि उनकी कभी कभी अपने घर वालों से संबंध बहुत अच्छे नहीं होते, स्पेशली माता जी से। मैं कई बार ये चीज़ बता चुका हूँ कि वृश्चिक लग्न का अपनी माता जी से कभी कभी संबंध अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि घर में किसी से कहासुनी हो सकती है और घर में किसी की तबीयत भी बिगड़ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि चौथा भाव इमोशंस का है, चंद्रमा मन के कारक हैं, इमोशनली थोड़ा सा वल्नरेबल सा फील करेंगे, उदासीनता रहेगी, कंपैरिजंस बहुत करेंगे और पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी। ये वो टाइम होता है जो व्यक्ति गिल्ट में चले जाता है, तो थोड़ा सा अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान देंगे तो अच्छा है। एक विशेष चीज़ ये है कि गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो अगर कुछ ऐसा लगता है, ऐसा प्रभाव आ रहा है नेगेटिव, तो किसी बड़े से बात कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि पुरानी चीज़ों में बिल्कुल मत जाइएगा। अतीत एक दलदल की तरह होता है, एक बार उसमें आप चले गए तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो ध्यान दीजिएगा। कार्य क्षेत्र में ठीक ठाक है, थोड़ा सा बॉसेस से कहासुनी हो सकती है। जो लोग सरकारी जॉब करते हैं थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि नाम खराब करने का प्रयास होगा। बिजनेस के हिसाब से फिर भी अच्छा है, लाभ होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। लव लाइफ ऐसा लग रहा है कि पुरानी चीज़ें ही चलती जा रही हैं, पुरानी चीज़ों पे बहस होती जा रही है, कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर चाहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छा चले तो पुरानी जो नेगेटिव चीज़ें उनको भूल के आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ पे वैवाहिक जीवन, ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं, थोड़ा सा बचिएगा। स्टूडेंट्स, ओवर कॉन्फिडेंस, ऐसा लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा और वो आपको तंग कर सकता है। सेहत के हिसाब से कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम्स तंग कर सकती हैं और नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, तो ये बता रहा है कि ये हफ्ते का शुरुआत थोड़ा अनिश्चितता जीवन में, स्पेशली पर्सनल लाइफ में लेकर आ सकता है। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे 18 तारीख को सुबह 6 बजे, और इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, शुक्र 12वें घर में आ जाएंगे। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे तो ठीक ठाक होता है, बल्कि अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे आपके भाग्येश हैं, तो यहाँ पे आ गए तो बहुत उच्च कोटि का भाग्य योग बन गया, लेकिन यहाँ पे ग्रहण भी लग रहा है। ये वो ग्रहण दोष नहीं है जो मैं हर बार बताता हूँ कि
चंद्रमा राहु के साथ है तो ग्रहण दोष हो गया, केतु के साथ है तो ग्रहण दोष हो गया। ये खगोलीय घटना भी है, ग्रहण दोष तो है ही, लेकिन जो चंद्र ग्रहण लगता है साल में 1 बार या 2 बार, वो लग रहा है। अब पंचम भाव में है तो इसका मानसिक रूप से प्रभाव रहेगा। वृश्चिक वालों के लिए मैं बता रहा हूँ खासकर कि हफ्ता थोड़ा सा मानसिक रूप से अनिश्चितता और वेदना लेकर आने वाला है, क्योंकि सर्वाष्टक में भी अगर मैं देखूँ पूरे ही हफ्ते में अष्टम भाव बली है, और चंद्रमा की स्थिति अगर देखें तो चौथे घर में विष दोष के साथ स्टार्ट करेंगे और छठे घर में आ जाएंगे। स्थिति थोड़ी बेटर होगी, लेकिन मानसिक रूप से ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी टेस्टिंग रहने वाला है। अभी पंचम की बात करते हैं, जॉब चेंज का विचार कर रहे थे, 10वें से अष्टम में चंद्रमा है, वो भी राहु के साथ। स्पेशली जो लोग विदेश की जॉब ढूंढ रहे थे उनको लाभ मिलेगा, लेकिन क्योंकि ग्रहण लग रहा है और पंचम भाव में लग रहा है, यहाँ पे बहुत, जैसे मैंने कहा ना, अतीत की बातें, पुरानी चीज़ें इस हफ्ते बहुत याद आएंगी आपको। तब ये कर लिया होता तो अच्छा होता, तब ये कर लिया होता तो अच्छा होता, और इसके कारण किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं रह पाएगा। हफ्ते के मध्य भाग में फोकस पर ध्यान देना आपके लिए अति अनिवार्य रहेगा, क्योंकि अगर वो नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम बहुत होगी। लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर चीज़ में लैक ऑफ फोकस के कारण प्रॉब्लम हो सकती है और अपने मन पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। तो प्रयास कीजिएगा कि हफ्ते का शुरुआती भाग ही पूजा पाठ से करें, ईश्वर के शरण में जाइए, शरणागत होइए और इस भाव से होइए कि जो प्रॉब्लम्स है उनका निवारण आपको निकालने में या उसको सॉल्व करने में सक्षमता मिले। अवश्य आप ये करेंगे। जिस भी प्रकार से आप ईश्वर से कनेक्ट कर पाते हैं, वो पूजा पाठ हो, मंत्र जाप हो, मेडिटेशन हो, कुछ और हो, वो कीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। बड़े निर्णय मत लीजिएगा। ये अच्छी चीज़ रेट्रोस्पेक्ट में नहीं, फ्यूचर में अगर आप देखेंगे कि हाँ ये ग्रहण थोड़ा सा भी तंग कर सकता है, लेकिन ये मानसिक रूप से एक बड़े बदलाव लाने के लिए है। मे भी आप किसी उधेड़ बुन में फंसे हुए हैं और ये जो ग्रहण है ये उस मानसिक एक जो सर्कल में आप फंस के रह गए, एक जो चक्र में आप फंस के रह गए, उससे निकालने में आपको मदद करेगा। तो अभी थोड़ा नकारात्मक लग सकता है, लेकिन आगे चलकर आपको ये अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट आपको मानसिक वेदनाओं पर ध्यान देना है। भाग्य का साथ मिलेगा, और क्योंकि भाग्येश है कुछ जो धर्म स्थान भी है, तो धर्म के प्रति आस्था जो लोग रखते हैं उनको अवश्य यहाँ पे हफ्ते के शुरुआत में ही ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। नवांश कुंडली बता रही है कि आप ना ही अपनी बातें समझा पाएंगे, ना ही लोगों को समझ पाएंगे, तो थोड़ा सरलता रखिएगा। दशमांश कुंडली ऑफिस पॉलिटिक्स कार्य क्षेत्र में तंग करेगी, गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस के हिसाब से ठीक है, लेकिन कुछ नया मत कीजिएगा, पैसा तो आएगा। लव लाइफ ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं और यहाँ पर वो बहुत बढ़ सकते हैं। वैवाहिक जीवन यहाँ पे बहुत विचलित रहेंगे दोनों ही, और उसके कारण लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये हफ्ता आपके लिए टेस्टिंग है। और स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है उनके लिए फिर भी ठीक है, लेकिन वही फोकस की प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है। सेहत के अनुसार आपको पेट के रोग और स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। अष्टम भाव फिर से आपका बली है, ये और अनिश्चितता में इजाफा कर रहा है। तो हफ्ते का एटलीस्ट जो शुरुआती भाग है और मध्य भाग है, ये तो आपके लिए मानसिक रूप से पीड़ा लेकर आएगा। 20 तारीख को 6 बजे सुबह चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब यहाँ पे जाकर थोड़ी सी शांति वापस आएगी। कारण क्या है कि एक तो विषदोष अभी भी है, लेकिन तब शनि के साथ बैठे थे तो प्रभाव बहुत ज़्यादा था। फिर ग्रहण लगा, अब छठे भाव में आ गए तो विषदोष तो है, लेकिन ग्रहण का प्रभाव खत्म हो गया। और सबसे अच्छी चीज़ है कि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप खुद देखेंगे, आप में से कई लोग ऑब्जर्व करेंगे कि 20 तारीख के बाद से और उससे पहले के जो 5 दिन गए हैं उसमें और इस 2 दिन के कालखंड में बहुत फर्क आ जाएगा। मानसिक रूप से शांति वापस आएगी, एंग्जाइटी कम होगी, और जो काम रुक सा गया था, जो भाव रुक से गए थे, जो इमोशंस समझ नहीं आ रहे थे, उसमें क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। छठे घर के चंद्रमा है तो व्यर्थ की चिंताएं तो बढ़ती है। शनि का प्रभाव है, थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग तो रहेगी, लेकिन जैसा मैंने कहा ना, कंपैरेटिवली पहले से अच्छा रहेगा। और शुक्र का प्रभाव है जो विपरीत राजयोग बनाकर देख रहे हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम से निकलने का अवसर भी प्रदान करेंगे, प्रॉब्लम से निकलने में मदद भी प्रदान करेंगे। कोई पैसा टकरा था वापस आ सकता है, बस व्यर्थ की चिंताएं रहेंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर किसी से उलझिएगा मत, किसी से बहस मत कीजिएगा, क्योंकि छठे घर के चंद्रमा, वो भी शनि का प्रभाव, बहस हो सकती है, और अगर बहस हुई तो फिर अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे। तो इस सब पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे किसी से बातचीत कीजिएगा, कोई जो आपको समझता है उसकी आवश्यकता लगेगी। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन गाइडेंस की आवश्यकता है। कुछ समझ नहीं आ रहा हो
पूछ लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। बिजनेस थोड़े खर्चे अवश्य बढ़ सकते हैं, लेकिन ठीक है, अगर कुछ बदलाव लाने का विचार करें तो उसका स्टार्ट हो सकता है। लव लाइफ, अगर कोई कन्फ्यूजन है दोनों के बीच में, ये सबसे अच्छा टाइम है उस कन्फ्यूजन को सॉल्व करने का, रिजॉल्व करने का, कम्युनिकेट करने का। वैवाहिक जीवन, ये भी सेम कहूँगा, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है बैठ के बातचीत कीजिएगा, भले ही थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाए, लेकिन एटलीस्ट जो बात क्लियर नहीं थी वो क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, नसों के रोग और हार्मोनल प्रॉब्लम, सर्वाष्टक फिर से अष्टम भाव बली है। अचानक से कोई बहुत अच्छी न्यूज़ हफ्ते के अंत में आ सकती है। अनिश्चितता रहेगी क्योंकि पूरे हफ्ते ही अष्टम भाव बली है, लेकिन हफ्ते का अंतिम भाग कंपैरेटिवली तुलनात्मक तौर पर काफ़ी अच्छा जाएगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बाण का 3 बार पाठ कीजिएगा, बजरंग बली को 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण कीजिएगा और किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।